Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नई यूनिट स्टार्ट की है, दैट इज बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, इसे हिंदी में बोलेंगे जैव अकार्बनिक रसायन। मैंने इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसलिए बोला है, देखिए क्या होता है कि बायो इनऑर्गेनिक जो कंटेंट्स हैं, मैं एक आपको एग्जांपल दूं सबसे पहले इसके अंदर कि कैल्शियम इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एनिमल बोन्स। जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनके अंदर हड्डियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है कैल्शियम। बच्चों देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कंटेंट्स, मैं आपको बताऊं, पोटेशियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कार्डियक फंक्शन। सोडियम पोटेशियम बैलेंस बहुत जरूरी है। हम जब सेल की बात करते हैं, कोशिका के फंक्शन की बात करते हैं, और कोशिका में हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म, राइट, जो एक जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, तो जीव द्रव्य का जो फंक्शन होता है दैट इज यहां पर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम और सोडियम एंड कैल्शियम, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके द्वारा कंट्रोल होता है। बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि जो सोडियम पार्ट, सोडियम मेटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। मैं आपको बता दूं बच्चों कि एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के अंदर जो जैव प्रणाली है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री का पार्ट कहते हैं, या हम कहते हैं कि चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, चाहे वो, क्योंकि हम जब नींदों में होते हैं, हम जब स्लीपिंग स्टेज में होते हैं, रेस्पिरेशन है, ये सारे प्रोसेस तब भी चलते रहते हैं। हो सकता है कुछ ये स्लो हो जाते हैं हम जब कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं बच्चों आपको एक चीज बताऊं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या होता है? ये एक हार्मोन है जो कि थायराइड, हमारे जो यहां गले में ग्लैंड होती है, थायराइड की सारी फंक्शनिंग इस थायरॉक्सिन से कंट्रोल होती है। और इसके अंदर मेन कंटेंट क्या है? आयोडीन। अब देखिए, कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हमारी प्लांट्स एंड एनिमल दोनों की सेल की फंक्शनिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। एंड मैं आपको बताऊं बच्चों, देखिए हम बात करते हैं एनिमल्स में हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में आयरन। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर दैट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। इसी तरह से हम बात करते हैं मायोग्लोबिन, राइट। बच्चों, मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को मसल्स में स्टोर करता है, राइट। ऑक्सीजन को मसल्स में स्टोर करता है मायोग्लोबिन। तो मैं आपको बच्चों, मैंने आपको जैसा बताया कि ये कुछ मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स बताए हैं कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, हम जिन्हें कहेंगे कि जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वो हमारी कार्डियक फंक्शनिंग हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, एंड नंबर ऑफ हमारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे हमारी कोई मसल्स की फंक्शनिंग है, इन सबके अंदर इन जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं कि किसी तत्व को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, राइट। यहां पर हमारी लाइफ के लिए मैंने इसको बिगिनिंग से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की है।
बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बड़ी सिंपल भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है। यहां पर किसी भी तत्व को हम लाइफ के लिए एसेंशियल, यदि नंबर 1, जब उस तत्व की अनुपस्थिति में कोई भी जीव ना तो विकसित होगा और ना ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर पाएगा, राइट। तो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर ये नहीं होंगे, बच्चों देखिए मैं क्वांटिटी की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि क्वांटिटी मैंने यहां पर बताया मैक्रो एंड माइक्रो, इसकी अपन बाद में बात करेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं एब्सेंस और प्रेजेंस की। तो यदि ये तत्व, जैसा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर इज द, कोबाल्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, बी कॉम्प्लेक्स का होता है, आयरन, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो बच्चों यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो पहली कंडीशन क्या है कि जब उस तत्व की एब्सेंस में कोई भी जीव, एनिमल या प्लांट, ना तो विकसित होगा और ना ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं बच्चों कि उस तत्व को कोई भी अन्य तत्व प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन में आयरन है तो आयरन ही रहेगा, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही रहेगा। बच्चों हम जब बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, विटामिन B6 से लेकर के B12 तक, उसमें कोबाल्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो यहां पर हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। थर्ड पॉइंट बच्चों, ये तत्व जीव के मेटाबॉलिज्म, बच्चों मेटाबॉलिज्म इज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, हम इसको कहते हैं उपापचय, है ना। तो यानी यहां पर मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। अतः इस तत्व का जीव के अस्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मेटाबॉलिज्म इज ए इंपॉर्टेंट टर्म, है ना। इट इज ए कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक भी होती है और विनाशात्मक भी होती है ना। तो बच्चों यहां पर जो प्लांट्स या एनिमल्स की लाइफ है वो पूरी तरह इसके ऊपर बेस्ड होती है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हम बात करेंगे बच्चों कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स हम इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा इसमें होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बच्चों देखिए ऐसा है कि इसको आप इसी नाम से याद करिए, हिंदी में इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। यहां पर देखिए बच्चों कि जब कोई तत्व किसी जीव के विकास या मेटाबॉलिज्म को हानि पहुंचाता है तो वो टॉक्सिक होता है, हानिकारक होता है, राइट। और अधिक सांद्रता होने पर भी ये तत्व टॉक्सिक होते हैं, राइट। और कुछ तत्व बहुत कम सांद्रता होने पर भी जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं बच्चों कि देखिए सोडियम लेवल अगर कम होता है तो हमारी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। अगर पोटेशियम लेवल कम होता है तो हमारी कार्डियक मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। जैसा मैंने मोटा मैंने स्टडी किया है कि इसका हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है, कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि उनका फंक्शनिंग थोड़ा अलग होता है, उस पर इसका इंपैक्ट होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर देखिए कि अगर एक्सेस हैं तो हार्मफुल है और अगर कम मात्रा में है तो इनका बैलेंस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोन्यूट्रेंट कॉपर सभी जीवों के लिए आवश्यक है, लेकिन कम मात्रा में यह इट्स पॉइजनस, ये विषैला होता है। और बच्चों यहां पर इसको फंगीसाइड और एल्गीसाइड के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं। तो मैंने बच्चों यहां पर एक एग्जांपल दिया है। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि देखिए हमारा जो शरीर है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, ये बना हुआ है कोशिकाओं का। और जब हम कोशिकाओं की बात करते हैं तो कोशिकाओं में बच्चों हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं
ऑर्गेनेलीज, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और मुझे ये बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़े हुए करीब 35 साल हो गए, 35 ईयर्स। तो मैं अपनी मेमोरी के हिसाब से आपको बता रहा हूं बच्चों कि जो हमारी सेल होती है, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो, इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that is a smooth endoplasmic reticulum, that is granular endoplasmic reticulum, and number of organelles inside the cell जो कि सेल की फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है कि कोशिका, और कोशिका में होता है प्रोटोप्लाज्म, राइट, जीव द्रव्य। तो बच्चों हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन कुछ तत्वों के आयनों द्वारा संपन्न होता है, राइट। हमारी जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इन ऑर्गेनेलीज की जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैं इनकी बात करूंगा आगे यहां पर, कि यहां पर इन प्रोटोप्लाज्म में इन ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड अदर्स, है ना, बहुत सारा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं आई एम नॉट, मेरा पार्ट बायोलॉजी वाला पार्ट मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूं कि जो सेल की फंक्शनिंग है उसको जो बैलेंस करता है, तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन कुछ तत्वों के आयनों द्वारा संपन्न होता है, राइट। सेल का जो फंक्शन है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका जो क्रिया है वो कुछ तत्वों के द्वारा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा बैलेंस होती है। तो बच्चों यहां पर कोशिका के अंदर धनायनों के रूप में पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रहते हैं, जबकि कोशिकाओं के बाहरी द्रव्य में सोडियम और कैल्शियम आयन इनका संतुलन बना के रखते हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों यहां पर पोटेशियम एंड सोडियम का विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक कार्डियक पेशेंट, तो उनका पोटेशियम बैलेंस करने के लिए उनको बनाना, डेली 2 बनाना उनको देते थे। इसके अलावा उनको सोडियम क्लोराइड के कैप्सूल्स दिए जाते थे टू मेंटेन द सोडियम लेवल, राइट। तो यहां पर बच्चों देखिए, ये मैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेल की जो फंक्शनिंग है, उस सेल की फंक्शनिंग को अंदर से कंट्रोल करते हैं पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जबकि सेल की जो फंक्शनिंग बाहर की होती है उसको सोडियम एंड कैल्शियम। तो मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, इन कोशिकाओं की फंक्शनिंग में इन एसेंशियल एलिमेंट्स का, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों यहां पर मेटेलिक प्रोटीन्स में, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मेटेलिक प्रोटीन्स बच्चों इनके अंदर अनिवार्य रूप से ये आवश्यक हैं। एग्जाम्पल, तो मेटेलिक प्रोटीन्स के अंदर बच्चों हम किस तरह के प्रोटीन्स देखते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन, लाइक मायोग्लोबिन, लाइक साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल। बच्चों ये चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सो विदाउट हीमोग्लोबिन हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, विदाउट क्लोरोफिल हम प्लांट्स के अंदर सब चीज खत्म, राइट। मायोग्लोबिन ये बच्चों मसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड साइटोक्रोम जो होता है, साइटोक्रोम हमारे जो साइकिल चलती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन के अंदर हो, चाहे वो डाइजेस्टिव पार्ट, बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइजेशन हो, तो उसके अंदर बच्चों इस साइटोक्रोम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेटेलिक प्रोटीन्स के अंदर ये तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए। मैंने यहां पर एग्जांपल दिए हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल। बच्चों इनके अंदर आयरन व मैग्नीशियम की उपस्थिति अनिवार्य है, इट इज एसेंशियल, और इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बच्चों हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म को
ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमें पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन होता है और हमारी बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है फॉर द रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब मायोग्लोबिन मांसपेशियों में, दिस इज द मसल्स, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रह करता है, राइट। हमें हमारी मसल्स को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है मायोग्लोबिन का। अब यहां पर बच्चों देखिए क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स के अंदर भोजन का निर्माण करता है, राइट। और ये प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एक बात। दूसरी बात, हमारे लिए फूड मटेरियल भी इससे तैयार होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, दोनों के लिए, वनस्पति और जंतु दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों देखिए यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बच्चों यहां पर है थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। बच्चों देखिए थायरोक्सिन जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बहुत ही मतलब माइन्यूट अमाउंट के अंदर, बहुत ही ppm से पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं तो ये हार्मोन्स की बहुत कम मात्रा, लीस्ट अमाउंट सीक्रेट आउट होती है। अब ये यहां पर इस थायरोक्सिन, राइट, जो कि एंडोक्राइनिक ग्लैंड थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? आयोडीन। इसमें आयोडीन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि आयोडीन नमक, गॉइटर, घेंगा रोग, जिनके गले में गलग्रंथि बढ़ जाती है, तो यहां पर हम बार बार आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन नमक की बात करते हैं। तो बच्चों मैं तो आपको सीधा सीधा बात कर रहा हूं, मैं ना जूलॉजी की बात कर रहा हूं ना बॉटनी की बात कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि किस तरह से आयोडीन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस थायरोक्सिन का, जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइनिक ग्लैंड थायरोक्सिन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बच्चों मैंने यहां पर लिखा है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 34 तक हम पीरियोडिक टेबल 11th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। H, He, Li, Be, Bc, No, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, K, Ca, potassium start 18, 19, K, Ca, then scandium to zinc 30, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr। यहां पर बच्चों देखिए यहां पर दिस इज सेलेनियम तक, एटॉमिक नंबर 34। बच्चों इन तत्वों में कुछ तत्वों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। और ये कुछ तत्व कौन से हैं? लाइक लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये आप याद रखना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी के लिए हमें इनका पता होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको ये यूनिट स्टार्ट की है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें मैंने आपको ये बताना स्टार्ट किया है कि किस तरह से प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के अंदर जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं इनका कितना महत्वपूर्ण रोल है और इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको इस यूनिट बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया है, इसको आप ध्यान से आप सुनिएगा। और जहां तक मेरा प्रयास है मैं कंटेंट वाइज मैटर ये मैं कंप्लीट आपका कर दे रहा हूं। आप वैसे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप किताब जरूर पढ़ें क्योंकि बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन ये भी आपके लिए सफिशिएंट मैटर है। तो बच्चों ये सेशन यहां समाप्त होता है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।